नमस्कार। अपना आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। सब्जेक्ट अपना कॉन्टेम्परेरी इंडियन एजुकेशन और उसी का एक टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शैक्षिक प्रशासन अपने पहले पढ़ चुके हैं। शैक्षिक जो शिक्षा से संबंधित होता है और प्रशासन जो हमारी शिक्षा के लिए नीति, नियम, निर्देश जारी करता है जिससे हमारी जो शिक्षा का उद्देश्य है उसको हम पूरा कर सकें। अब बात आती है अवधारणा। ये अवधारणा क्या होती है? अवधारणा का क्या तात्पर्य है कि कोई ऐसी वस्तु जिसके बहुत सारी विशेषताएं एक जैसी होती है और उन विशेषताओं को लेकर जब हम अपने मन में एक विचार बना लेते हैं तो वो उस चीज की अवधारणा होती है। मतलब हमने पहले से ही सोच रखा है कि ये चीज ऐसी है, जाके देखने से पता लगता है कि वो क्या है या कि उसकी क्या विशेषताएं, अन्य क्या विशेषताएं हैं। जैसे हम बात करते हैं पेन की, ठीक है। तो अब सामान्य से शब्द मैंने यूज किया पेन। तो पेन का नाम लेते हैं अपने मन में। जैसे सभी व्यक्ति जितने बैठे हैं यहाँ पे 8 10 15 20 व्यक्ति जो बैठे हैं, सबके मन में अलग अलग विचार होगा उस पेन को लेकर। लेकिन पेन की कुछ मूल विशेषताएं क्या है कि ये लिखने के काम आता है, ठीक है। अलग अलग कलर का हो सकता है, लेकिन मूल कार्य इसका क्या है, हम इसमें लिखने के काम लेते हैं। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल लें कुर्सी का। जैसे मैंने शब्द लिया कुर्सी, तो सबके मन में अलग अलग विचार आएगा। किसी के मन में प्लास्टिक वाली कुर्सी आएगी, किसी के मन में लकड़ी की, किसी के लोहे की, है ना। लेकिन उस कुर्सी का कार्य क्या है? बैठना। मतलब हमने पहले से ही एक अपने किसी भी चीज को लेकर अपने मन में पहले से एक विचार बना रखा है, वो होती है उस चीज की अवधारणा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अब? शैक्षिक प्रशासन की अवधारणा। मतलब शैक्षिक प्रशासन को लेकर क्या विचार रहते हैं। मतलब जब हम शैक्षिक प्रशासन की बात करते हैं तो शैक्षिक प्रशासन में हम किन किन चीजों को शामिल करेंगे या किन किन चीजों को हम रखेंगे ताकि हम अपने जो प्रशासन की अवधारणा है, शैक्षिक प्रशासन का जो विचार है उसको हम समझ पाए कि हाँ, ये शिक्षा से संबंधित ही बात हो रही है, ठीक है। जैसे अब एक बार एक एग्जांपल से और समझाना चाहूंगी। मैं आपको कह दूं ऐसा कि लिखने के काम आता है, ठीक है, या काम आती है, लकड़ी की बनी होती है, ठीक है। ऐसे दो चार मैंने आपको एग्जांपल दिए तो आपके मन में सीधा सा विचार आएगा कि पेंसिल, है ना। तो इसी प्रकार से हम अगर शैक्षिक प्रशासन की बात करें तो ऐसे तीन चार क्या पॉइंट्स उसमें हम लें कि हम समझ जाएं कि हम शैक्षिक प्रशासन की बात कर रहे हैं। शैक्षिक प्रशासन का काम क्या होता है? किसी भी कार्य को, प्रशासन का काम होता है किसी भी कार्य को नियमित रूप से करवाना, उसके जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, जो हमें निर्देश दिए गए हैं, उनको हम पूरा करें, ठीक है। तो शैक्षिक प्रशासन सबसे पहले क्या करेगा? योजना तैयार करवाएगा। मतलब हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे अभी नई शिक्षा नीति लागू की गई, तो उस शिक्षा नीति को क्या एकदम से लागू कर दिया गया? ऐसा तो नहीं कि आज हमने सोचा कि नई शिक्षा नीति लागू करते हैं, चलो भाई आज आज हमने सोचा और कल हमने इसको लागू कर दिया। ऐसा नहीं होता। उसके लिए हमें काफी लंबा समय लगता है। तो ये क्या कहते हैं कि जब भी हम शैक्षिक प्रशासन में जब भी हम कोई योजना रखेंगे, कोई नए विचार रखेंगे या हम कोई भी नए उद्देश्य स्थापित करेंगे, तो हम उसके लिए पहले क्या करेंगे? योजना बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद में निर्देश और नियंत्रण। अब आगे आगे क्या कहते हैं कि जो हमने योजना बना ली, इस योजना को हम निर्देशित और नियंत्रित, यानी कि जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए, जो हमने अपने नियम बनाए, उनको हम पूर्ण रूप से निर्देशित कर पा रहे हैं क्या? हम उनको पूर्ण रूप से नियंत्रित कर पा रहे हैं क्या? मतलब जो हमने डिसाइड किया है पहले से, क्या हमको उनको पूरा कर पा रहे हैं क्या? उन पे हम नियंत्रण कर पा रहे हैं क्या? ऐसा सब कुछ हम इसमें देखते हैं। मतलब उन चीजों को हम निर्देशित भी करते हैं, ये नियम जो है उनको हम किस प्रकार से लागू करेंगे। मतलब हम एक दूसरे व्यक्ति को, जो हमारे निम्न स्तर पे है, जो हमारा आदेश मानने वाला है, उस व्यक्ति को हम इसके लिए बाउंड करेंगे कि हमारे जो नियम है, जो हमारे उद्देश्य है, उनको हम पूरा करें। तीसरा आता है निर्णयन। निर्णयन में क्या होगा कि जो हमने हमारे उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जो हमने हमारे उद्देश्य निर्धारित किए हैं,
जो हमने नियम बनाई है, क्या वो हमारे जो निर्णय जो हमने लिया है क्या वो सही है या नहीं है, इस चीज को इसमें रखा जाता है। मतलब अपने जो नियम या निर्देश जो भी हैं उनको इसमें इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि हमने इसको पूरा कर पाए हैं या हम इसको पूरा नहीं कर पाए, इस चीज का हम इसमें निर्णय लेते हैं। उसके बाद में आता है प्रबंधन। जब हमने योजना बना ली, हमने निर्देशित कर दिया और हमने जो हमारे कार्य निर्धारित किए, हमने जो हमारे कार्यों को निर्धारित किया, उन कार्यों को हमने पूरा करने का प्रयास किया, तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, प्रबंधन करना है। प्रबंधन किस चीज का? प्रबंधन वित्तीय, ठीक है, अपने इसको वित्तीय भी कह सकते हैं या फिर उसको वित्त संबंधित भी कह सकते हैं। दूसरा प्रबंध हमें क्या करना है, मानवीय। ठीक है, हमने कोई मान लो प्रशासन है, उसने निर्देशित कर दिया, नियम बना दिए, नियंत्रण कर लिया, निर्णय ले लिए। अब प्रबंध करने के लिए हमें क्या चाहिए, धन चाहिए और मानवीय संसाधन चाहिए। उसको कार्य को पूरा करने के लिए हमें स्टाफ चाहिए और कुछ पैसे भी चाहिए। बिना कोई पैसों के कोई भी काम नहीं होता है, इसलिए हमें उसमें वित्तीय प्रबंध भी करना पड़ेगा और मानवीय प्रबंध भी। उस धन आ गया हमारे पास, लेकिन हमारे पास अगर मानव नहीं है, मतलब उस कार्य को पूरा करने के लिए कर्मचारी नहीं है, तो हम उस कार्य को नहीं कर सकते। या फिर हमारे पास मानवीय संसाधन तो है लेकिन हमारे पास वित्तीय संसाधन नहीं है, धन नहीं है, तो हम तो भी उस कार्य को पूरा नहीं कर पाते। पांचवा आता है गुणवत्ता नियंत्रण। अब गुणवत्ता नियंत्रण क्या होता है, इसमें यह होता है कि जब हमने कोई कार्य प्रारंभ किया, ठीक है, हमने कोई कार्य प्रारंभ कर लिया है और इस कार्य को प्रारंभ करने के लिए जो हमने इस कार्य को प्रारंभ करने के लिए जो हमने नियम बनाए थे, जो उद्देश्य बनाए थे, ठीक है, जो हमने लक्ष्य बनाए थे, निर्धारित किए थे, जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, जो नियम या जो नीति हमने निर्धारित की थी, क्या वह लक्ष्य है, वह नीति, वह उद्देश्य हमारा उसी के अनुसार पूरा हो रहा है जो हमने सोचा था। मतलब जो हमने उसमें गुण सोचे थे, जो हमने उसमें सुधार चाहे थे, क्या वो हो रहे हैं? क्या अगर हो रहे हैं तो ठीक है और नहीं हो रहे तो हमें उसको पूरा करना है। मतलब हमें उस पर नियंत्रण रखना है एक प्रकार से कि जो हमारे जो कार्य किए गए उसमें जो विशेषताओं को, जिन गुणों को हमने सोचा वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब लास्ट आता है समानता। देखो समानता की बात अपने करें तो हर जगह ही लागू होती है, तो शिक्षा में भी ये चीज लागू होती है। तो समानता का तात्पर्य क्या है कि हम बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के, बिना किसी विभेद के हम अपने जो लक्ष्य हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं, उनको हम पूरा कर पाए। तो इसके लिए आजकल एक शिक्षा चली हुई है, शिक्षा तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये कह सकते हैं कि एक समायोजन किया गया है समावेशी शिक्षा का। ठीक है, समावेशी शिक्षा मतलब हम बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दें। तो इसी प्रकार जब हम बच्चों की बात करें कि हम बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को शिक्षा दें, तो उसी प्रकार हम अगर शैक्षिक प्रशासन के नियमों को लागू करेंगे तो वहां पर भी हमें समानता रखनी होगी। हमें बिना किसी भेदभाव के, मान लो आज मैं कोई विद्यालय में प्रधानाचार्य हूँ, मैं उस पद का दुरुपयोग करती हूँ, तो दुरुपयोग का मतलब ये कि अपने साथी जो है, अपने जो अधीनस्थ जो कर्मचारी है, उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव करना, तो उससे क्या होगा, हमारे जो लक्ष्य है वो पूरे नहीं हो पाएंगे। क्योंकि वो अगर हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएंगे, हम उनके पास समन्वय स्थापित नहीं कर पाएंगे, तो वो भी हमारा सहयोग नहीं करेंगे। तो हमें यहाँ पर समानता का भी ध्यान रखना होगा और ऐसी शिक्षा स्थापित करनी होगी जिससे हम अपने जो नियम हैं, जो लक्ष्य है, उनको पूरा कर पाए। जैसे जैसे शिक्षा बदलती है, जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे
जो अपना भारत स्वतंत्र नहीं था, उससे जो पूर्व शिक्षा थी वो अलग थी, लेकिन जैसे-जैसे समय बदलता है उसके साथ शिक्षा का भी जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो इन लक्ष्यों को उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें शैक्षिक प्रशासन की अत्यधिक आवश्यकता है। तो इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम शैक्षिक प्रशासन की इस अवधारणा को ध्यान में रखेंगे। तो पहली है योजना बनाना, दूसरा है निर्देशन व नियंत्रण करना, तीसरा है निर्णयन करना, चौथा है प्रबंधन, फिर गुणवत्ता नियंत्रण और समानता। इन सबको ध्यान में रखकर हम अपने शैक्षिक प्रशासन की अवधारणा को पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।